12-13 साल का लड़का था। घर के अंदर सभी लोगों का एक साथ मन घूमने को जाने को हुआ। लड़के ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। माँ ने प्यार से बोला, बेटा चल घूम के आते हैं, कल शाम तक वापस लौट आएंगे। लड़का 13-14 साल का फिर कहता नहीं, मैं घर में अकेले ही रहूँगा। माता पिता ने, परिवार वालों ने समझाया, भाई चलो अकेले क्या करोगे। बोले आप चिंता मत करिए, हम अकेले जी लेंगे, आप लोग कृपया करके जाइए। जब बच्चे का थोड़ा सा अहंकार पिता को दिखा, पिता ने सहजता में कहा अपनी पत्नी से, देखो बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, अब ये अकेले आराम से रह सकता है, एक काम करो अपन घूम के आते हैं, इसको अकेले रहने दो। बेटा घर की देखभाल करना अच्छे से, है ना, सब तुम्हारे हाथ में है। और घर की चाबी पिता ने बच्चे को दी और पूरे परिवार के लोग घूमने चले गए। गाड़ी में बैठते साथ ही 10 किलोमीटर नहीं चले थे और पत्नी अपने पति से कहती है, अपने मुन्ना के लिए अपन ने खाना नहीं रखा है। पिताजी कहते हैं चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। ये बात पिताजी ने कहा, मैं उसके लिए ऊपर पैसे थोड़े बहुत छोड़ आया हूँ, लेकिन उसको एक दिन अकेले रहने का अनुभव करने दो। बच्चा थोड़ी देर तक बहुत अच्छे से रहा, उसके बाद उसको धीरे से भूख लगने लगती है। बच्चे को भूख लगी, चौके में गया, जाकर के पुड़ी का डिब्बा देखता है तो खाली, चूड़े का डिब्बा देखा तो खाली, फ्रिज में जाकर के देखा तो फ्रिज में कद्दू रखा है, लौकी रखी है, परवल रखे हैं, करेला रखा है, टिंडा रखा है। अब वो कच्चा खा नहीं सकता। फिर उसने देखा कि कहीं कुछ और रखा हो, थोड़ा बहुत नमकीन किसी डिब्बे में पड़ा हो तो वो भी खा ली। पिता को शिक्षा देनी थी, पिता ने अच्छी शिक्षा दी। अब वो सोचता है, मैंने संकल्प किया है, मैं आज पूरे दिन घर में रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। तो पिताजी ने भी कह दिया था, हम देखते हैं तुम घर में कितनी देर रहते हो। नहीं नहीं आप जाइए, हम घर में ही रहेंगे। अब घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, बाहर निकलता तो पिता को समझ में आ जाता। बच्चे ने संकल्प कर लिया, अब तो रहना घर में ही है। जिद में आ गया बच्चा और माता पिता घूमने चले गए। और पिता शिक्षा देना चाहते थे, मैं अकेले सब हो सकता है, कर सकता हूँ। बच्चे को भूख लगी, 10-10:15 बजे होंगे, पेट कुलबुल करने लगा। पोहा देखा तो पोहा भी खत्म, अब कुछ दूसरी चीज़ नहीं। अचार रखा हो तो थोड़ा सा अचार चाट लें, वो भी नहीं। नमक है, मिर्ची है, धनिया है, जीरा है, मसालदानी रखी है, फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, लेकिन कहीं और कुछ व्यवस्था नहीं। अब उसका दिमाग नहीं चला। घूमते 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 स्टोर रूम में पहुंचा। स्टोर रूम में पहुंचा तो जैनियों के यहाँ साल भर का गेहूं एक साथ खरीद करके रख लेते हैं। अब वहाँ पर 2 कुंटल गेहूं पड़ा था। अब उसने कहा, इसी से माँ खिलाती थी, तो उसने एक डिब्बा गेहूं निकाल लिया। अब एक डिब्बा गेहूं निकाला, बाहर आकर के देखता है गेहूं में मिट्टी लगी है, फिर उसमें घास फूस भी पड़ी हुई है, उसके तिनके रखे रहते ना, वो तिनका भी गेहूं में है। उसने थाली में गेहूं निकाला, गौर से देखा। पहले तो मन हुआ कि साबुत ही खा लें, गेहूं सीधे खा लो,
आप गेहूं सीधे खा के पेट भर सकते? आप भर सकते? कोई भी? गेहूं से ही पेट भरा जाता है ना? हाँ महाराज, पेट तो गेहूं से ही भरा जाता है, लेकिन आप सीधे गेहूं को नहीं खा सकते। उस गेहूं को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उस प्रक्रिया से गुजरने पर उसमें जीवनी शक्ति पैदा होती है। नहीं तो अगर आपने सादा साबुत गेहूं पेट में खा लो, कभी मुंह में खा के देखिएगा, सबने बचपन में प्रयोग किए होंगे। घर में 2-4 दाना गेहूं खाएं, मुंह में चबाने लगे, अब चबाते चबाते सलाइवा बना, अब वो उसी में लस तो हो रहा है, अब गले के अंदर नहीं घुसता। अब माँ ने दिया कान के अंदर, अंदर कर। अब क्या करें? पानी पी करके बड़ी मुश्किल से 10, 20, 25 दाना गेहूं मुंह के अंदर जाएगा। और अगर उसको पीस दिया जाए तो महाराज फिर तो 1 पाव भी 1.5 पाव भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन साबुत गेहूं नहीं खा सकते। बच्चे ने सोचा भूख लगी है, घर में कुछ है नहीं, साबुत गेहूं ही खा लेता हूं। साबुत गेहूं उठाया तो उसमें मिट्टी लगी थी। उसने गेहूं को थाली में लिया, थाली में गेहूं लेकर के सबसे पहले जितने भी हल्के हल्के उसके ऊपर के छिलके थे, छिलके अलग किए। उसने गौर से देखा, पत्थर हैं, पत्थर अलग किए, कंकड़ अलग किए। उसके बाद देखा कि इसमें मिट्टी लगी है। माँ बिना गेहूं धोई चली गई। तो फिर उसने पानी में गेहूं धो दिया। भूख लगी है, मरता क्या ना करता, अकेले रह लेंगे। अब गेहूं को धो दिया। अब धोने के बाद गेहूं सीधे मिक्सी में पीस नहीं सकते, पहले उसको सुखाओ। सुखा दिया। सुखाते सुखाते दिन का 2:30 बज गया। भूख मरी सी हो गई, लेकिन दिमाग में एक जुनून पकड़ लिया, अब तो इसकी रोटी बना के रहेंगे। 2:30 बजे तक बड़ी मुश्किल से गेहूं सूखे। अब वो सोचता है कि कैसे बनाई जाती है, अब कुछ आता हो तो करे, कभी कुछ बच्चों ने सीखा हो और आपने सिखाया हो तो। आपने सिखाया बच्चों को? 7th क्लास की बच्ची को रोटी बनाते आना चाहिए। अगर 7वीं क्लास की बच्ची रोटी नहीं बना पा रही है और अपने परिवार के लिए एक सब्जी बना के नहीं दे पा रही है, इस बच्ची का कभी भी संबंध विच्छेद हो सकता है जवानी में। जो महिला रोटी बनाना नहीं जानती, सब्जी बनाना नहीं जानती, सबसे ज़्यादा डिवोर्स फाइल होते हैं उन्हीं की लाइफ पे। अब वो लड़का था, अकेले रह लेंगे, जिद पकड़ ली, साबुत गेहूं खबे ना। कोशिश तो की, थोड़ा खा के देखते हैं, उसमें थोड़ा सा शक्कर भी डाल ली, लेकिन उसके बाद भी वो नीचे तो जा नहीं रहा था। और चला जाए गेहूं अगर कच्चा पेट में तो फिर क्या होता है बताओ? दिन भर पेट दर्द होता है, इधर पकड़ो इधर पकड़ो, इधर पकड़ो इधर पकड़ो, हर जगह पकड़ना पड़ता है भैया। फिर बाद में लोटा पकड़ना पड़ता है उतनी बार ही। तब साबुत गेहूं तो नहीं खा सकते, प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।